तो हेलो स्टूडेंट्स, आज से जो है हम क्लास 8 का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे साइंस में कंबशन और फ्लेम के बारे में। कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, इसके अंदर किस तरीके से चीज़ें काम करती है, उसके बारे में आप पढ़ोगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो, इसमें दो पॉइंट है। यहाँ पर कंबशन और फ्लेम के बारे में अलग अलग पढ़ोगे आप। तो पहला जो पॉइंट अपने पास में वो कंबशन के बारे में। तो कंबशन देख लेते हैं क्या है। The process of burning substance in air or oxygen with the release of heat and light is called combustion. First, combustible substance. The substance which burn easily are known as combustible substance. Example: kerosene, paper, LPG, petrol, etc. Non-combustible substance. The substance which do not burn easily are known as non-combustible substances. Example: glass, water, stone, sand, etc. तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है वो देखिए आप कि कंबशन होता क्या है। कंबशन का मतलब क्या होता है कि जब ऑक्सीजन के अंदर या एयर के अंदर क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को जलाया जाता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे याद रखना है आपको कि एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस, यानी कि एक ही बात है। देखिए कि एयर की प्रेजेंस के अंदर किसी भी सब्सटेंस को जलाया जाता है तो वो क्या करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। यही क्या होता है, कंबशन होता है। यही क्या होता है, कंबशन होता है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं किसी चीज को जलाना। एयर या ऑक्सीजन की जब अवेलेबल हो तो उसके अंदर जब आप जलाते हो किसी चीज को तो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है वो, और वही क्या प्रोसेस है, कंबशन है। फिर कंबशन को आप दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। पहला आता है कंबस्टेबल सब्सटेंस, एक आता है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। सबसे पहले कंबस्टेबल सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। तो वो सब्सटेंस जो इजीली क्या करते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, जल्दी इजीली आग पकड़ लेते हैं, जल जाते हैं, वो कंबस्टेबल सब्सटेंस है। जैसे केरोसिन, पेपर, एलपीजी, पेट्रोल, ईटीसी, ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। जबकि नॉन कंबस्टेबल की अगर आप बात करते हो तो ऐसे सब्सटेंस से जो इजीली आग नहीं पकड़ पाते, इजीली जलते नहीं है, तो वो क्या है, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है। जैसे कि ग्लास, वाटर, स्टोन, सैंड, ईटीसी। फिर लास्ट देखिए यहाँ पर क्या आता है, necessary condition for combustion. First, presence of combustible substance. Second, presence of supporter of combustion. Third, heating the combustible substance to its ignition temperature. तो अब कंबशन के लिए भी क्या होती है, तीन चीजें जरूरी होती है। सबसे पहली बात तो कंबस्टेबल सब्सटेंस, यानी ऐसा सब्सटेंस जो आग पकड़ता हो। ठीक है। सेकंड, उसका सपोर्टर। सपोर्टर में जैसे एयर वगैरह भी हो सकता है और भी कई चीजें हो सकती है। ठीक है, तो उसका सपोर्टर। और थर्ड और लास्ट क्या होता है कि उसको इतना हीट करना कंबस्टेबल सब्सटेंस को कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी चीज पूरी करती है तो वो कंबशन, उसके अंदर कंबशन हो जाता है, वो जलने लग जाती है। तो ये है इसके आपके पास में कंबशन के बारे में थोड़ा सा था। ये इंट्रोडक्शन एक तरीके से इसका, और इसके अंदर काफी सारी चीजें भी बाकी हैं। तो धीरे धीरे आपको इसकी भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो फुल स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।